परमाणु बम बनाया। परमाणु बम कैसे बनता है अभी बताया मैंने कि न्यूक्लियस की रिएक्शन करानी पड़ती है उसमें, और वो रेडिएशंस इतना गर्म होता है, इतना पावरफुल होता है कि वहां का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है, इतना हाई हो जाता है कि वहां पर अगर परिंदा भी आ गया ना ऐसे उड़ के तो वो नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, इतनी हीट होगी। और सबसे पहले परमाणु बम जो गिराया गया था वो जापान में गिराया गया था। एक्चुअल में पता क्या था, ऐसा था सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में आधी कंट्रीज एक तरफ थी और आधी कंट्रीज एक तरफ थी। ये पूरी दुनिया दो शक्ति में बटी हुई थी। तो कुछ कंट्रीज साथ दे रही थी जापान का, कुछ जापान का साथ नहीं दे रही थी। रशिया, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये अलग अलग कंट्रीज दो गुटों में बटी हुई थी। तो जापान जो था, जापान इंग्लैंड के खिलाफ था, अमेरिका के खिलाफ था वो। तो वो ना चाहता था कि मैं ब्रिटेन पे राज करूं, इंग्लैंड पे मैं राज करूं, और वो बहुत तगड़ी उसने तबाही मचा रखी थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, बहुत बढ़िया तरीके से। और हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या, भारत में भी कब्जा था इंग्लैंड वालों का, ब्रिटेन वालों का कब्जा था यहाँ पे। तो जापान चाहता था कि अब मैं भारत को कब्जाऊं मीन्स ब्रिटेन को कब्जाऊं, क्योंकि यहाँ पे भारत की उसकी सरकार थी ना, ब्रिटेन अंग्रेजों की, ब्रिटेन की। तो वो इधर की तरफ बढ़ रहा था, उधर म्यांमार की तरफ भी बढ़ रहा था, चीन की तरफ भी बढ़ रहा था, क्योंकि इधर सारा साम्राज्य ब्रिटेन का फैला हुआ था। तो जापान सोच रहा था कि मैं ब्रिटेन को हरा दूंगा, मार दूंगा इसे, और रुक नहीं रहा। अमेरिका कह रहा भाई रुक जा, मान जा, बहुत देर होगी, बहुत नुकसान हो लिया, मान जा। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वो नहीं माना, क्योंकि उसके पास एक वो थी ना, कहते ना जवानी में जोश खो देते हैं, तो एक तरीके से उसमें जवानी भरी हुई थी इस टाइम। नहीं, मैं नहीं मानूंगा, हथियार उसके पास खूब थे, वो नहीं माना भाई। अच्छा, उसी टाइम अमेरिका में ऑटमान नामक का एक आदमी था, उसने एक परमाणु बम बनाया। परमाणु बम कैसे बनता है अभी बताया मैंने कि न्यूक्लियस की रिएक्शन करानी पड़ती है उसमें। तो उन्होंने वो बना लिया, और बनाने के बाद उन्हें पता था कि इसमें से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। तो उन्हें एक्सपेरिमेंट भी करना था कि कहां करे यार एक्सपेरिमेंट, अपने देश में तो कर नहीं सकते, हम ही मर जाएंगे। तो उन्होंने सोचा ये जापान बहुत खुदक रहा, ये जापान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दे, शांत भी हो जाएगा, हमारा काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने ले जाकर जापान में नागासाकी में एक सुराग से डाल दी, और जिस टाइम वो परमाणु बम फूटा भाई तबाही मच गई थी उसमें, जापान में तबाही मच गई थी। जापान ने कहा यूं क्या, जापान ने तुरंत अपने हथियार गिर दी कि भाई रहम करो, हमारे बस की ना तुम्हारे से लड़ना, एक बार और डाल दियो तुम तो खत्म हो जाएंगे, तो दो घेरे थे वो, पहले में मानना नहीं था ना वो, दूसरे में घेर तो ही लो, बस अब तो हो लिया काम, अब छोड़ना पड़ेगा हमें भाई। तो जापान तुरंत ठंडा बैठ गया एकदम से, तो उनका काम हो गया, एक्सपेरिमेंट भी हो गया और उनका वो भी हो गया। बहुत खतरनाक था। कहा यह जाता है कि हाँ, कहा यह जाता है कि जब परमाणु बम फूटता है तो उसमें रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि उसका ना 70-80 साल तक असर रहता है, काफी दिनों तक असर रहता है उसका। रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि वहां पर अगर औलाद पैदा होगी, वहां पर अगर हम रहने लग जाए तो हमारे शरीर को, हमारे पूरी बॉडी को डैमेज कर देगा वो। हाँ, अभी भी